हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक एल्कोहल जो कि आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल कैसे कहते हैं और ये कितने भागों में बांटा गया है, इसका सूत्र क्या है। तो देखिए, एल्कोहल्स एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। जब एल्केनों के एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH अथवा कैपिटल R बॉन्ड OH है, जहाँ कैपिटल R आपका एल्किल समूह है। एल्केन CnH2n+2 जल की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं तो आपका एल्कोहल CnH2n+1OH बनता है। एक हाइड्रोक्सिल समूह एक एल्कोहल मोनोहाइड्रिक दो हाइड्रिक समूह वाले एल्कोहल को डाइहाइड्रिक तीन हाइड्रिक ऑक्सिल समूह वाले यौगिक को ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल तथा तीन से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह वाले यौगिक को पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल कहते हैं। देखिए एग्जांपल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है CH3OH, तो मेथिल एल्कोहल है CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, और आपका CH3CH2CH2OH आपका प्रोपिल प्रोपिल एल्कोहल है। नंबर नेक्स्ट आपका देखिए डाई हाइड्रिक एल्कोहल, तो आपके CH2OH और CH2OH इस तरीके से लगे हुए हैं तो इनको आपके ग्लाइकोल, और CH3CHOH और CH से आपको ब्रांच लगी हुई है CH2OH, तो इसको मेथिल ग्लाइकोल कहेंगे। इसके बाद देखिए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसमें आपके CH2OH तीन लगे हुए हैं आपको, तो इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल CH2OH का होल 4 CH2OH, इसको आपको सार्बिटॉल कहते हैं। इसमें देखिए नोट देखिए, एक कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH या आपके हाइड्रोक्सिल समूह नहीं रह सकते। ऐसे यौगिक अस्थायी होंगे तथा शीघ्र ही जल का अणु निष्कासित कर स्थायी यौगिक बनाएंगे। ऐसे यौगिकों को बड़े कोष्ठक में व्यक्त किया जाता है। देखिए आपको दे रखा है कि R आपके एल्किल कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसमें दो OH मूलक हैं जो आपके हाइड्रोक्सिल समूह हैं, तो जल की उपस्थिति से क्रिया कराते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। R से अगर तीन हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, जल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इनका नामकरण भी समझाइए। तो देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह सीधे संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसे कैपिटल R बॉन्ड OH यानी कि आपका हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा व्यक्त करते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीय को 2 डिग्री तथा तृतीय को 3 डिग्री कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्कोहलों में वर्गीकृत किया गया, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एल्कोहलों में डिवाइडेशन किया गया है या वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। एक कार्बन परमाणु को प्राथमिक कहेंगे, यह केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा CH3
बॉन्ड CH2 बॉन्ड है, द्वितीय कहेंगे यह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 2 कार्बन परमाणु CH कार्बन से जुड़े हैं, तृतीय के लिए 3 कार्बन से कार्बन जुड़े हुए हैं। अतः एल्कोनों का वर्गीकरण निम्न अनुसार किया जा सकता है। तो नंबर 1 दे रखा है आपका प्राथमिक एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। यदि हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसे प्राथमिक या प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। इसमें हमेशा CH2OH समूह उपस्थित होता है। इसका सामान्य सूत्र RCH2OH है। उदाहरण में देखिए एग्जाम्पल में कि CH3CH2OH तो एथिल एल्कोहल, CH3CH2CH2OH प्रोपिल एल्कोहल, CH3CH2CH2CH2OH ब्यूटिल एल्कोहल। तो आपके मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो कार्बन की जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है उसके अकॉर्डिंग उसके नाम भी बदलते चले जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग नंबर बी में देखिए द्वितीय एल्कोहल में इसमें डबल बॉन्ड CHOH समूह उपस्थित होता है। इसका सामान्य सूत्र R1 या R' CHOH है। एग्जाम्पल में देखिए कि CH3 से आपका CHOH जुड़ा है तो इसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इस तरीके से अगर संरचना आ जाती है तो इसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। आइसो ऐड हो जाएगा तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल। मैथ एथ प्रोप तो आइसोप्रोपेनॉल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आइसोब्यूटेनॉल। तो CH3 और इस वाले कार्बन पर आपके CH3CH2 तो आइसोब्यूटेनॉल। तो यह आपकी ब्यूटेन टू ऑल तो मैथ एथ ब्यूट। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि आइसोब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टू ऑल। नंबर 3 में देखिए कि तृतीय आपके इसमें इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर आता है कि कार्बन से 3 बॉन्ड लगे हैं और एक आपके हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो इसका सूत्र R कार्बन और आपके हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। तो उदाहरण में देखिए कि कार्बन से CH3 और OH जुड़े हुए हैं तो टी ब्यूटिल तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो टी ब्यूटिल एल्कोहल या 1-2 तो 2 मैथिल 2 पर यहाँ भी और यहाँ भी ऐड हैं तो 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल ऐड हो जाएगा। अब है इसका नामकरण नोमेनक्लेचर। तो एल्केनों का नामकरण निम्न 3 प्रणालियों में या 3 पद्धतियों के अंतर्गत या सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। तो नंबर 1 है साधारण कॉमन सिस्टम। साधारण प्रणाली में एल्कोहलों का नामकरण एल्किल एल्कोहल के रूप में किया जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखकर उसके नाम के आगे पृथक शब्द के रूप में एल्कोहल जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है CH3OH तो मैथिल एल्कोहल। तो इसमें आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 हैं और आपके हाइड्रोक्सिल समूह जो है तो CH3OH तो मैथिल, C2H5 के लिए एथिल। और अगर कार्बन श्रृंखला ज़्यादा होती है तो उसके लिए स्मॉल n लगा करके जैसे CH3CH2CH2OH तो N प्रोपिल यानी मैथ एथ प्रोप और आपके हाइड्रोक्सिल यानी एल्कोहल लगा देंगे तो N प्रोपिल एल्कोहल। अगर CH3CH3CHOH अगर इस तरीके से है तो आपको बताइए कि मैंने बताया था आइसो लगाते हैं तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल, मैथ एथ प्रोप तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल। जैसे जैसे हम श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो विशेष एल्कोहल को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एल्कोहल के रूप में प्रदर्शित
करना आवश्यक हो जाता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकेंडरी एल्कोहल के लिए नाम के आगे संक्षिप्त सिस तथा तृतीय एल्कोहल के नाम के आगे संक्षिप्त में आपके ट्रिट और टी जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में दे रखा है आपके कि CH3, CH2, CH2, CH2OH, तो एन ब्यूटिल एल्कोहल CH3, CH2, CHOH, CH3, तो सिस ब्यूटिल एल्कोहल। अगर इस तरीके से संरचना है तो आपके टी ब्यूटिल एल्कोहल बी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बी में कार्बिनोल प्रणाली। तो नामकरण की इस पद्धति में एल्कोहल मेथिल एल्कोहल के व्युत्पन्न समझे जाते हैं, जिसे कार्बिनोल कहते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन परमाणु से जुड़े एल्केल समूह का नामकरण वर्णमाला के क्रम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष के रूप में कार्बोनिल जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए दे रखा है आपका कि कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक आपके हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, तो इसको कार्बिनोल। अगर कार्बन से आपके 2